हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉड्यूल के बारे में पढ़ाऊंगा कि मॉड्यूल क्या होता है। ओके, तो मॉड्यूल क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग हर जगह अगर कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम लोग छोटा छोटा जैसे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो बड़े प्रोग्राम में अगर आप हर फंक्शन को बार बार आप उसको यूज़ करते जाइएगा, तो कोड बहुत लेंदी हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो भी हम लोग फंक्शन है या बहुत सारे फंक्शन है उसको एक स्क्रिप्ट के रूप में, मॉडल के रूप में लिख लेते हैं। एक मॉडल मतलब एक आपका एक समझ जाइए कोड ही है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है। ठीक है, उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं और उसको कॉल करके हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जो भी उसके अंदर जो भी फंक्शन है, उस उसमें से कोई पर्टिकुलर फंक्शन या ऑल फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। तो पहले क्या होता है कि हम एक फ़ोल्डर, जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया ये मॉड्यूल, ठीक है? मॉड्यूल के अंदर मैंने एक मेन डॉट पाई नाम का एक फ़ाइल बनाया। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो भी फ़ाइल है ना उसके नाम के आगे लिख दीजिए मेन डॉट पाई, ठीक है? कमेंट, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए कि मुझे सपोज़ मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है? तो मैं यूज़र से माँगूँगा 2 नंबर को सम करना है। तो क्या करेंगे, सपोज़ ए इक्वल टू, मैं एक नंबर माँगा, num1 इक्वल टू इनपुट इंट इनपुट इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है? इंटर द फर्स्ट नंबर, ये मैंने माँगा। फिर num2, ये मैंने किया यहाँ पे num2, इसको num2 माना। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मैं यूज़ कर रहा हूँ एफ, सम ऑफ क्या था n1, वॉट एवर num1 हम डालेंगे, num1 num1 एंड num2 is add comma num1 comma num2, ठीक है? ये मैंने एक कोड लिख दिया। अभी फिलहाल के लिए ये ऐसे रखिए। अब ये क्या है, ऐड मैंने एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें num1 num2 पास कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको मैं अगर रन करूंगा तो देखिए क्या होगा। मैंने मेन डॉट पाई को कॉल किया, देखिए इंटर द फर्स्ट नंबर 23, इंटर द सेकंड नंबर 45। जैसे ही मैं डाला यहाँ पे आएगा ऐड इज नॉट डिफाइंड। ऑफ कोर्स ये आना चाहिए क्योंकि ऐड फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया है कहीं। अब क्या करूँगा, मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एडर नाम से, एडर डॉट पाई नाम से, ठीक है? यहाँ पे मैं इसके आगे भी कमेंट आप लिख दीजिएगा दोस्तों, एडर डॉट पाई, जो भी फाइल का नाम है वो मैंने पहले इंस्टेंशिएट कर दिया। अब लिखने के बाद मुझे एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन क्रिएट करना मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो डेफ ऐड किया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी मैंने ले लिया। अब क्या करूँगा, रिटर्न, रिटर्न में मैं क्या कर दूंगा, ए प्लस बी। ये मेरा फंक्शन हो गया ऐड नाम का। अब वापस से मैं मेन पाइथन में जाऊंगा, इसको मैं फिर से रन करूंगा क्योंकि मैंने उस फाइल में तो वहाँ पे डिफाइन कर दिया है, लेकिन ये अभी भी देखिए, अभी भी ये एरर ही रहेगा, ऐड इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने एडर एडर फाइल में ऐड फंक्शन को डिफाइन किया है, ना कि मेन फाइल में, ठीक है? तो ये ऑफ कोर्स एरर देगा। तो अगर मुझे उसको कॉल करना है तो आप क्या कीजिएगा, इंपोर्ट, ठीक, इंपोर्ट, और आपको एडर सेम फोल्डर में मैंने स्टोर किया है ना मॉडल के अंदर, इंपोर्ट एडर मैं करूँगा। और फिर यहाँ पे एडर डॉट, एडर पहले लिखिए जो फाइल का नाम है, और ये
उसके अंदर कौन सा फंक्शन अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड। तो इम्पोर्ट एडर डॉट ऐड करने पे ये अब मेरे को रिजल्ट दे देगा। देखिए, इंटर द फर्स्ट नंबर 33 33, देखिए सम ऑफ 33 एंड 33 इज 66। तो देखा, ये इंपोर्ट फंक्शन है। तो आपको कभी भी ये क्या कर रहा है, हाँ, आपको जब भी इंपोर्ट करना का के लिए चाहिए, इंपोर्ट करना है, तो क्या करेंगे, आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। उस फ़ोल्डर में आपको जो भी कोड लिखना है ना, एक फ़ाइल क्रिएट कीजिए। जैसे मैंने एडर नाम का एक फ़ाइल क्रिएट किया, और उसके अंदर मैंने जितना भी फ़ंक्शन आपको जैसे यूज़ करना है, छोटे-छोटे फ़ंक्शन या कोई भी, उस फ़ंक्शन को आप यहाँ पे लिख लीजिए। और उसके बाद आप इंपोर्ट करके उस फाइल को आप कॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो आप इस प्रोग्राम में आप यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले वो फाइल का नाम एडर, उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम है डॉट लगा के आपको वो कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट इज कॉलिंग मॉड्यूल एडर। ये एडर मेरा मॉडल के रूप में काम कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, डेफ सब, ठीक है, ए कॉमा बी। अब ये जो है मेरा रिटर्न करेगा क्या, ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे सम के बाद डिफरेंस भी प्रिंट करना, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ द डिफरेंस ऑफ num1 एंड num2 इज। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए हम क्या लिखे थे, सब। तो मैं सब, पहले तो मॉड्यूल का नाम एडर, एडर के अंदर डॉट सब, उसके बाद जो वैल्यू है num1 कॉमा num2, जो भी मैंने पास कर रहा हूँ, बस। अब देखिए, अब क्या होगा, इसको मैं रन किया, फर्स्ट नंबर 45, सेकंड नंबर 32 मैंने डाल दिया। देखिए, द सम ऑफ नंबर 45 एंड 32 इज 77 एंड 45 एंड 32 इज 13, डिफरेंस ऑफ नंबर। तो देख रहे हैं, ये इसके अंदर मैं जो भी फंक्शन डिफाइन करूंगा ना, वो सारा इसमें कॉल मैं कर सकता हूँ मॉडल के रूप में। तो आपको एक कोड आपको ये लंबा नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आप सेम कोड में आप ये सारे फंक्शन भी लिखिएगा, इसको कॉल कीजिएगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका, ये तो मैंने इंपोर्ट एडर किया। तो इंपोर्ट एडर का मतलब क्या हुआ, ये एडर मॉड्यूल में जो भी है ना, वो सबको इंपोर्ट कर लेगा। और अगर कॉल करना है, तो ये कॉल करने के लिए एडर पहले मॉड्यूल नेम, फिर ये करना पड़ रहा था जो भी फंक्शन का नाम है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमको सपोज मैं सारा इसमें से कॉल नहीं करना चाहता, सारा फंक्शन को कॉल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कॉल करना चाहता हूँ ऐड फंक्शन को। तो क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रॉम एडर इंपोर्ट, मतलब फ्रॉम मतलब किस मॉडल से इंपोर्ट क्या करना, मुझे सिर्फ ऐड फंक्शन को। अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा, तो ये नंबर मांगा, ये देखिए एडर इज नॉट डिफाइंड। अब ये एडर इज नॉट डिफाइंड देगा, क्यों, क्योंकि मैं एडर फंक्शन, एडर मॉड्यूल के अंदर मैं चला गया, उसमें से मैं डायरेक्टली ऐड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे अब ये एडर मॉड्यूल का ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली ऐड फंक्शन लिख सकते हैं। इसको हटा दीजिए एडर को। ठीक है, ये मैं हटा दिया। अब देखिए 45 32, ठीक है, सम ऑफ 45 एंड 32 इज 77। ये वाला लाइन जो है, ये वाला मेरा काम करेगा, क्योंकि मैं उस मॉड्यूल से सिर्फ ऐड फंक्शन को ही इंपोर्ट किया। इस कारण ये वाला फंक्शन काम कर गया। लेकिन सब्ट्रैक्ट वाले को मैंने इंपोर्ट नहीं किया, इस कारण ये एरर देगा अभी भी, नेम सब इज नॉट डिफाइंड। तो अगर आपको इसको भी रन करना है, तो आप क्या कीजिएगा, इंपोर्ट ऐड
कॉमा सब। हमने मल्टीपल मॉड्यूल को अगर इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट ऐड कॉमा सब कर सकते हैं। अब ये रन किया, अब ये देखें 56 45 देखें, sum of 56 and 45 is 101 and the difference of 56 and 45 is 11। अब आ रहा है ना। एक तरीका और है इंपोर्ट करने का, अगर आपको बार बार नाम नहीं लिखना, पार्टिकुलर फंक्शन को कॉल नहीं करना है, तो आप सारे फंक्शन को इंपोर्ट स्टार करके भी आप कॉल कर सकते हैं। ये भी काम करेगा सेम वे में। इसमें आपका सारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखिए 56 32 देखिए हो रहा है ना। तो एक ये भी है। स्टार का मतलब उसके अंदर जो भी फंक्शन डिफाइंड है आप वो सबको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक ये तरीका है। एक और तरीका है दोस्तों, सपोज आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। मुझे सपोज आपका मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, इंपोर्ट एडर, ठीक है। तो हम उसको छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, इंपोर्ट एडर एज ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एडर डॉट एड लिखते थे ना, तो इसके जगह पे हम ए डॉट खाली लिख सकते हैं, ए डॉट एड एंड यहाँ पे ए डॉट सब। अब ये भी वैसे ही काम करेगा। देखिए 56 34 देखिए देख रहे हैं। तो ये जो है इंपोर्ट एडर एज ए, ये आपका अगर मॉड्यूल का नाम को छोटा करना है, क्योंकि बार बार आपको टाइप करने में दिक्कत हो रहा है, तो ये आप ये चीज़ भी कर सकते हैं, उसके नाम को छोटा कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने तीन चार चीज़ मॉड्यूल के बारे में देखा, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, आप एक फाइल क्रिएट कीजिए, उसमें जो भी आपको फंक्शन डिफाइन करना है वो फंक्शन डिफाइन कर दीजिए और ऊपर में उस फाइल का नाम कमेंट कर दीजिए, जैसा मैंने किया। फिर दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा जिस फाइल में आपको मेन कोड लिख रहे हैं वहाँ पे आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट एडर करके। जैसे मैंने यहाँ पे मॉड्यूल का नाम एडर रखा तो इंपोर्ट एडर कर लिया, तो उससे वो इंपोर्ट हो गया। फिर अगर आपको उसमें से कोई फंक्शन को कॉल करना है तो आपको यूज़ करना है मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, ठीक है। तो वो है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि अगर आपको मॉड्यूल का नाम को छोटा करना है, क्योंकि बार बार अगर कभी मॉड्यूल का नाम बड़ा हो गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट एडर एज ए, मतलब आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। हम ये छोटा एडर के जगह पे मैं ए कॉल कर रहा हूँ तो उससे आपका नाम छोटा हो गया। तीसरा काम है कि अगर आपको सारा आपको एड ए डॉट एडर या एडर डॉट एड ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कीजिएगा, फ्रॉम का यूज कीजिएगा, फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल नेम, ये मॉड्यूल नेम आपको करना है और जो भी इंपोर्ट करना है वो मॉड्यूल वो आप लिख सकते हैं, मॉड्यूल 1 कॉमा मॉड्यूल 2, ठीक है। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस मॉड्यूल में से आप डायरेक्टली उस फंक्शन को डायरेक्टली लिख सकते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं करना है, ना ही मॉड्यूल का नाम लिखना है, ठीक है। तो एक मेथड ये मैंने बताया। तो होपफुली दोस्तों मॉडल के बारे में इतना ही है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।